चुनावी मुद्दे इस बार बड़े कॉमन हो गए हैं। विधानसभा चुनाव में भी यही सारे मुद्दे थे जैसा अभी मैंने कहा, और इस बार एमसीडी चुनाव में भी पहली बार हम दिल्ली में देख रहे हैं। इतने सालों में मैं भी ऐसा देख रही हूँ पहली बार कि एमसीडी का जो चुनाव है इतना दिलचस्प है कि बीजेपी ने अपने तमाम केंद्रीय मंत्रियों को और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कई राज्यों के मुख्यमंत्री आज इसी दिल्ली में मौजूद हैं, जोर शोर से कैंपेनिंग कर रहे हैं, उतरे हुए हैं। क्या है? देखिए, मैं तो बीजेपी से एक सिंपल चैलेंज उनको देती हूँ। सिंपल चैलेंज मेरा ये है कि देखिए, जब हम 2020 में अरविंद केजरीवाल जी फिर से मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने एक बात कही कि अगर मैंने 5 साल में काम किया है तो मुझे वोट दो, वरना वोट मत दो। मैं बीजेपी को भी ये चैलेंज देती हूँ कि वो कहें कि अगर हमने 15 साल में दिल्ली साफ कर दी है तो हमें वोट दो, वरना हमें वोट मत दो। पर हिम्मत नहीं है उनकी। ये तो अब दिल्ली का हाल देखिए, हर जगह कूड़ा, हर जगह टूटी हुई सड़क, हर जगह इंक्रोचमेंट। ये जो हाल है, अभी आप देखेंगे कि किस तरह से पूरे डिवाइडर पे कूड़ा पड़ा हुआ है। देखिए, क्योंकि डिवाइडर पे कूड़ा, इसको लगता है कि मरम्मत किए भी वर्षों हो गए होंगे, सालों से इनकी मरम्मत भी नहीं हुई। आप उस तरफ देखिए, आप यहाँ पे बिल्कुल देखती जा सकती हैं कि हर तरफ गंदगी पड़ी हुई है। तो बिल्कुल भी साफ सफाई का यहाँ पे मामला बहुत खराब है। ये तो फिर भी आप देखिए, ये मेन रोड है, पीडब्ल्यूडी की रोड है, तो ये बनी हुई है। लेकिन जो कॉलोनी के अंदर की सड़क थी, जो एमसीडी के अंदर आती है, ये आपने और हमने भी महसूस कर लिया है कि ऑटो के चलने में कितना अंतर हुआ है जब हम एमसीडी की सड़क के बाद अब दिल्ली सरकार की सड़क पे आ गए हैं। बिल्कुल। इसके अलावा देखिए, इस बार कांग्रेस कहाँ टक्कर में आप मानती हैं? देखिए, अब कांग्रेस के बारे में क्या कहा जाए। एक ऐसी पार्टी जिसको दिल्ली के 2 चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली। नमस्कार जी, कैसे हैं? एक भी सीट नहीं मिली, तो दिल्ली की राजनीति से तो कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है। देखिए, क्यों खत्म हुई है? इसलिए खत्म हुई क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया। वरना 15 साल तक कांग्रेस की सरकार थी। एक समय ऐसा था कि लगता था कि कांग्रेस को कोई दिल्ली से हिला नहीं सकता। लेकिन जनता का यह सवाल था कि भाई बिजली नहीं आती, बिजली के दाम बढ़ते रहते हैं। यहाँ पे अभी हम गोविंदपुरी इलाके में जाएंगे, वहाँ पे पानी की इतनी समस्या थी। इसके पीछे बहुत सारे झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स हैं, कैंप्स हैं, वहाँ पे पानी आता ही नहीं था। 15 साल की कांग्रेस जो दिल्ली की जनता ने उन्हें हटा दिया, ये 15 साल बीजेपी एमसीडी से दिल्ली की जनता इस बार हटाएगी। बिल्कुल 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 तो नहीं था, 100% हटाएगी। देखिए, क्या है कि लोग आपको तब तक मौका देते हैं, आप एक टर्म में काम ना करो, वो दूसरी बार भी दे देते हैं। दूसरी बार के बाद कई बारी आपको ये भी कह देते हैं भाई अब लास्ट चांस दे रहे हैं। लेकिन 15 साल में भी अगर किसी ने डिलीवर नहीं किया तो अब जनता को लगता है भाई उनको वोट क्यों दें। सड़क की दोनों साइड जो मार्केट लगा करती है, साप्ताहिक बाजार भी कहीं कहीं पे इस तरीके से लगती है, उस दिन भी बड़ी दिक्कत होती है लोगों को, और ये हमेशा इस तरीके से। हाँ, जो मैं आपको बता रही थी, गाड़ियाँ सारी ये गोविंदपुरी का इलाका है। सड़कें आप देख लीजिए यहाँ से कैसी गलियाँ टूटी हुई हैं, और ये जो सारा एरिया है, यहाँ पे कोई भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे कोई भी पार्किंग की सुविधा नहीं है। लोग सड़कों पे अपनी गाड़ियाँ लगाते हैं एंड उनकी गाड़ियाँ भी सेफ नहीं रहती हैं, और ऑफ कोर्स यहाँ पे जाम भी होता है। आधी सड़क फिर इन गाड़ियों में चली जाती है। दूसरी तरफ आप देखिए, अब यहाँ पे कूड़ा भी आप देख लीजिए, सड़क के बीचों बीच कूड़ा पड़ा हुआ है, राइट? तो अब इस एरिया को अगर डेवलप करना है तो इन सारी समस्याओं को तो हमें ठीक करना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि इसी कूड़े में आपको कदम भी रखना होगा। अभी यहाँ पे हमने गाड़ी आपका ऑटो रोक दिया है। अब आप देख सकते हैं, आपकी कैमरा की टीम ये दिखा सकती है कि किस तरह से यहाँ पे कितना कूड़ा पड़ा हुआ है, राइट? तो ये तो सवाल बनता ही है, लोग भी पूछ रहे हैं ये सवाल कि आखिरकार क्यों सफाई नहीं होती है। आप लोग को दिक्कत नहीं होती है आने जाने में? ये गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी रहती हैं, हटाता नहीं है? एमसीडी वाले इधर आते हैं, नहीं आते हैं? हाल देखिए, नहीं आते हैं। नहीं आते हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ पे पार्किंग की प्रॉब्लम है, कोई एमसीडी वाले नहीं। सफाई देखिए, गंद कूड़ा ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये एमसीडी जो है बीजेपी के पास है। इतने, मैं सही बता रहा हूँ, मैं इतना परेशान हूँ इन बीजेपी वालों से। क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि सफाई कर्मचारी नहीं आते। जब से वो इलेक्शन जीते हैं एमसीडी का, जो हमारी यहाँ की काउंसिलर है, कभी भी नहीं आई, किसी भी चीज में कोई हस्तक्षेप नहीं किया उन्होंने। देखा है उनको कभी? एक बार तो देखा है मैंने, चुनाव रिबन काटने आए थे। नहीं, रिबन काटने आए थे। 15 साल से पार्षद नहीं है, पर यहाँ पे कोई काम नहीं किया। कूड़ा ऐसे कैसे ही डेली हम कंप्लेंट करते हैं, सफाई वाले नहीं आ रहे, सफाई वाले नहीं आ रहे हैं। हाँ जी, हो जाएंगे, नहीं होते। तकलीफ वही है जो ये यहाँ है, तो इन्हें समझ में आ रही है। वो जाके एसी में बैठे रहेंगे तो उनको क्या समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल। अगर कोई हमारा मेहमान आता है ना, तो हमें ये देखना पड़ता है कि उसकी गाड़ी हम कहाँ। अच्छा, क्या लोकेशन क्या बताते हैं कि कूड़े के ढेर से यहाँ से साइड ले लेना, राइट हो जाना, यहाँ पे घर है हमारा,
कुछ इस तरीके का भी लोकेशन है क्या? हाँ, जैसे मेरा जो मकान है उसके बाहर ना कूड़े का ढेर पड़ा रहता है। मैं कहती हूँ 3rd पिलर पे ना कूड़े का ढेर मिलेगा, वहाँ पे आ जाना। कभी कभी सफाई नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। आप गली का हाल देखिए। और अभी इसमें गली का काम हुआ था, लेकिन उसके ऊपर ऐसे लेप लगा दिया, प्रॉपर तरीके से काम नहीं करा गया, पानी भर जाता है लोगों के घर के आगे। एंट्रेंस इतनी गंदी है कि किसी आज कोई नया ये पूरी दुकानें हैं इधर, कभी मतलब कोई साफ सफाई नहीं है। देख रही हूँ लोग खड़े होकर के खा रहे हैं। ये गाड़ी कब से यहाँ पर खड़ी है, मुझे लग रहा है काफी टाइम से, क्योंकि चक्का भी जाम हो चुका है इसका। कोई एमसीडी की यहाँ पे गाड़ी नहीं आती, कोई कर्मचारी नहीं आता। आप हालत देख लीजिए, कहाँ है साफ सफाई, हम आपको बता देंगे। यहाँ खड़ा होना मुश्किल है, पॉल्यूशन इतना ज्यादा है। अभी आप यहाँ सामने खड़ी हुई हैं, अभी एक गाड़ी निकल के गई है, कितनी धूल उड़ गई है। यानी कि बिना कोरोना के मास्क पहनना पड़ेगा हमको। देखिए, ये गलियां सारी की सारी गोविंदपुरी में 1 से 16 नंबर गलियां हैं, और हर गली में आप जाइएगा तो यही हाल है, कहीं पे साफ सफाई नहीं है, गलियां टूटी हुई होती है क्या इधर? एमसीडी वाले नहीं आते क्या इधर? कोई सड़क नहीं बनी है, ना सफाई होती, 5 साल से कोई सड़क नहीं बनी है। बारिश में इतना चिक्कड़ होता है, पैंट ऊपर करके निकलना पड़ता है। ये जो ये जितनी सड़कें सब थूक से चिपकी हुई हैं। बहन जी ने अपने फंड से थोड़ी सी लाइन बीच की 3 नंबर मेरे घर के पास डलवाई है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। इस बार जितना भी मच्छर हुआ है, एक भी गाड़ी कोई नजर नहीं आई। वो कागजों में लिखी गई है या कान लिखी गई है, हमारे को कुछ नहीं पता। कोई मच्छर की गाड़ी नहीं आई, कोई कुछ नहीं हुआ। हमने देख लिया सड़कें कैसी हैं, किस हालत में है। बताने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे गलियों का ये देख लो क्या हो रहा है। ये सारे मोहल्ले में अब याद आई तुम्हारे को, इतने सालों बाद आज याद आई है? अंकल का क्या मतलब, मैं जानता हूँ, मेरे को 20 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। सब चोर हैं, बस सरेआम कहता हूँ मैं, चोर है। देखिए, एक्चुअली देखिए, जनता परेशान है। दूसरी चीज ये है कि अभी तक होता क्या है कि ये देखो, ये लगा रखा ना ढेर, ये सब परेशानी का सबब है। देख रहे हैं, इसीलिए तो यहाँ हम रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए आए हुए हैं कि आखिरकार जो इतने दावे किए जाते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, आने वाले साल में हम ये करेंगे, पूरा यहाँ होता नहीं होता। जमादार अगर आया होता तो पूरा होता, कुछ नहीं है। बहुत बुरी हालत है आपके इलाके की। तो इनफैक्ट अगर आप दूसरी तरफ भी जाइएगा, कालकाजी वार्ड में भी, जो कालकाजी वार्ड की मेन सड़क है, एक पोस्ट ऑफिस रोड है, वो भी एमसीडी की सड़क है।